यूपीएससीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के सेकंड पेपर के एमसीक्यूज को। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में बिजनेस कम्युनिकेशन के सेकंड पेपर के फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, तो उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 41 से इवेल्युएशन पैरामीटर ऑफ ग्रुप डिस्कशन इंक्लूड, यानी कि जो सामूहिक चर्चा होती है उसके मूल्यांकन पैरामीटर्स में क्या क्या सम्मिलित है। तो उसका व्यक्तित्व किस तरीके से वो संचार कर रहे हैं और नेतृत्व कैसा है, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है डेस इज अ सिस्टमैटिक ओरल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, व्यूज एंड ओपिनियंस अबाउट अ टॉपिक, इशू, प्रॉब्लम्स और सिचुएशन अमंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप हु शेयर सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। एक समूह के सदस्यों के बीच किसी विषय, मुद्दे, समस्या या स्थिति के बारे में जानकारी, विचार या विचारों का एक व्यवस्थित मौखिक आदान प्रदान जो एक समान उद्देश्य को साझा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन या सामूहिक चर्चा, समूह चर्चा। क्वेश्चन नंबर 43 है अ डैश फोकसेज ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस रेदर देन ऑन योर क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री। आपके कालानुक्रमिक कार्य इतिहास के बजाय आपके कौशल और अनुभव पे कौन सा चीज़ ध्यान देता है, तो वो है फंक्शनल रेज्यूमे, कार्यात्मक। जिस तरीके से आप काम करते हैं, आपके कितना स्किल्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके फंक्शनल रेज्यूमे में इंक्लूड रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है करिकुलम वाइटे इज नोन एज। बायोडेटा को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल डेटा शीट या क्वालिफिकेशन शीट, तीनों के नाम से जानते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है डेस इज ऑल्सो नोन एज नॉन डायरेक्टेड इंटरव्यू। किसको अनिर्देशित साक्षात्कार भी कहते हैं, तो जो अनस्ट्रक्चर्ड होता है, असंरचित, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन डायरेक्टेड। अगर यहीं पे डायरेक्टेड पूछता तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, एक संरचना के अनुसार जिसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है फॉर्मल इंटरव्यू इज ऑल्सो नोन एज। औपचारिक साक्षात्कार को और किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लान्ड इंटरव्यू, नियोजित साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 47 है अ डैश लेटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड लाइक सेल्स लेटर। कौन से पत्र को विक्रय पत्र की तरह व्यवस्थित करना चाहिए, तो ये होता है एप्लीकेशन लेटर, यानी कि प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन नंबर 48 है अ डैश इज ऑल्सो नॉन एज कवर लेटर। कवर लेटर के नाम से किसे जानते हैं, तो वो होता है आपका एप्लीकेशन लेटर, प्रार्थना पत्र। क्वेश्चन नंबर 49 है डैश इज डॉक्यूमेंट सेंट विद योर रेज्यूमे टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। आपके कौशल और अनुभव पर अतिरिक्त जानकारी को प्राप्त करने के लिए बायोडाटा के साथ और कौन सा दस्तावेज भेजा जाता है, तो उसे कहते हैं हैंड आउट्स। क्वेश्चन नंबर 50 है सिनॉप्सिस ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस यू हैव फॉर द पर्टिकुलर जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग। आप जिस विशेष नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं उसके लिए आपके पास जो प्रासंगिक पेशेवर अनुभव का सार है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेज्यूमे। रेज्यूमे एक समरी होता है, जो भी चीज़ हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका। क्वेश्चन नंबर 51 है अ समरी ऑफ योर एजुकेशनल एंड एकेडमिक बैकग्राउंड्स एज वेल एज टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस, पब्लिकेशंस, प्रेजेंटेशन, अवार्ड्स, ऑनर्स एंड एफिलिएशंस। आपकी शैक्षिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ साथ शिक्षण और अनुसंधान अनुभव, प्रकाशन, प्रस्तुतियाँ, पुस्तक, सम्मान और संबद्धता का सारांश क्या होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं करिकुलम वाइटे। जैसे रेज्यूमे क्या होता है, जहाँ पे आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड को, आपके एक्सपीरियंसेस को लिखा जाता है। लेकिन जब एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपने कौन कौन से बुक्स पब्लिश करवाए हैं, आपके कौन कौन से आर्टिकल्स छपे हुए हैं, आपको कौन अवार्ड मिला है, कितने तरीके के ऑनर्स मिले गए हैं, आपसे रिलेटेड एफिलिएशंस क्या क्या हैं, ये सब कुछ जब आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं सीवी। शॉर्ट में आप सुने होंगे, सीवी और रेज्यूमे में मेन डिफरेंसेस यही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है डैश इज एन असाइंड कम्युनिकेशन फॉर अ पर्पस और एंड फॉर स्पेसिफिक रिसीवर और रीडर। एक उद्देश्य के लिए विशिष्ट और रिसीवर या पाठक के लिए एक निर्दिष्ट संचार क्या होता है, तो वो होता है रिपोर्ट। इसको हम लोग परिपत्र भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है बिजनेस लेटर्स दैट प्लीज द रिसीवर आर कॉल्ड। व्यवसायिक पत्र जो प्राप्तकर्ता को प्रसन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रेजिंग लेटर। क्वेश्चन नंबर 54 है द बिजनेस लेटर दैट नाइदर प्लीज नॉर डिसप्लीज द रिसीवर बट आर रिसीव्ड विद द इंटरेस्ट आर नोन एज। व्यापार पत्र जो कि न प्राप्तकर्ता को प्रसन्न करता है न ही अप्रसन्न करता है, लेकिन ब्याज के साथ प्राप्त होता, ब्याज के साथ नहीं होगा, हित के साथ, लेकिन इंटरेस्ट के साथ वो प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूटीन लेटर कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 है, द वर्ड मेमो इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ। मेमो किसे कहते हैं? तो मेमोरेंडम को कहते हैं। इसको हिंदी में ज्ञापन भी बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 है, मेमो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। क्वेश्चन आपका दे सकता है कि मेमो को कौन से भाषा से लिया गया है, तो वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ थिंग विच मस्ट बी रिमेंबर्ड, यानी कि एक ऐसी वस्तु या एक ऐसी बात जिसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑल द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस लेटर एक्सेप्ट। सभी के सभी सिद्धांत दिए हुए हैं व्यावसायिक पत्र लेखन के, लेकिन एक को छोड़ करके। तो कंसिडरेशन, पूरा विचार विमर्श करने के बाद बिजनेस लेटर लिखा जाए, शुद्ध रहे और संक्षिप्त रहे, लेकिन इसके अंतर्गत समवर्ती कॉन्करेंसी नहीं इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ बिजनेस लेटर। कौन सा व्यापार पत्र का अनिवार्य हिस्सा नहीं है? तो क्लोजिंग जरूरी नहीं है कि इसके अंतर्गत रहे, बाकी सैल्यूटेशन हो गया, अटेंशन लाइन हो गया, बॉडी उसकी हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, द क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट इज डिटरमाइंड मेनली बाय। एक रिपोर्ट की गुणवत्ता मुख्य रूप से किस चीज़ से निर्धारित की जाती है? तो लैंग्वेज कैसी है, विजुअल एस्पेक्ट कैसे हैं, और लेंथ ऑफ द रिपोर्ट कैसा है। इससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है जितना ज़्यादा एक्यूरेसी होता है, यानी कि डेटा जो उसमें दिए गए हैं वो कितना शुद्ध है, वो गुणवत्ता को बताते हैं रिपोर्ट के। क्वेश्चन नंबर 60 है, अ रेज्यूमे समराइज द फॉलोइंग। एक बायोडाटा किसका सार प्रस्तुत करता है? तो वो एजुकेशन एंड एक्सपीरियंसेस को समराइज करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रमिक रेज्यूमे की विशेषता है? तो एप्रोप्रिएट फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, अनुभवी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त होता है, मेंशंस मोस्ट रिसेंट जॉब और क्वालिफिकेशन फर्स्ट। सबसे हाल ही में कौन सी नौकरी किए हैं, कौन सी योग्यता प्राप्त किए हैं, इसको पहले लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, द मेन पर्पज ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन इज टू मेजर। समूह चर्चा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि आप समूह में किस तरीके से संप्रेषण करते हैं, अपनी बातों को किस प्रकार से रखते हैं, इस चीज़ को मापा जाता है। तो ये होगा ग्रुप कम्युनिकेशन स्किल, समूह संचार कौशल। क्वेश्चन नंबर 63 है, द प्राइमरी रोल ऑफ मॉडरेटर इज टू। जो मॉडरेटर होते हैं उनका प्राइमरी रोल, मुख्य भूमिका क्या होती है? तो ये होता है फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जीडी, यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 64 है, द रेज्यूमे शुड बी रिटन बिफोर द जॉब एप्लीकेशन लेटर बिकॉज। नौकरी आवेदन पत्र से पहले बायोडाटा लिखा जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, रेज्यूमे मोर इम्पॉर्टेंट देन द लेटर। रेज्यूमे पत्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, एनी लेटर डिजाइन एंड डायरेक्टेड टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कनेक्टेड विद द ट्रेड एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज आर नोन एज। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यापार या व्यापार संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसकी सूचना के आदान प्रदान के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बिजनेस लेटर कहते हैं, व्यावसायिक पत्र। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस लेटर। कौन सा व्यावसायिक पत्र का प्रकार नहीं है? बिजनेस इंक्वायरी ये इसका प्रकार है, सेल्स लेटर और कोटेशन ये तीनों इसका प्रकार है, लेकिन रेफरेंस लेटर इसका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बिजनेस लेटर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक पत्र है? तो रिफ्यूज़ल लेटर, कोई ऑर्डर आया आप उसको मना कर दिए। कस्टमर रिलेशन लेटर, ग्राहक के साथ संबंध स्थापित करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं। और ऑर्डर स्टेटस लेटर, ये तीनों इसके पार्ट हैं, तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कंपेयरिंग टू रेज्यूमे डैश इज मोर एकेडमिक ओरिएंटेड। बायोडेटा की तुलना में क्या अधिक अकादमिक उन्मुख होता है? तो ये सीवी होता है। इसके पहले भी जो सीवी के क्वेश्चन थे उसमें आप देखे होंगे कि क्या था कि रेज्यूमे के अंतर्गत क्या होता है कि आपके क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन जब हम लोग सीवी पे जाते हैं तो वहाँ पे हर एक चीज़ आपको, एजुकेशन फील्ड में कौन से अवार्ड मिले हैं, आपने कितने बुक्स पब्लिश किए हैं, आपके कितने आर्टिकल छपे हैं, आपको कितना ऑनर किया गया है, कितना अवार्ड दिया गया, हर एक चीज़ रहता है। तो इसलिए सीवी ज़्यादा एकेडमिक ओरिएंटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, डैश इज अ काइंड ऑफ रिटन अनाउंसमेंट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू कन्वे एनी कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल मैसेज एट मिनिमम टाइम कॉस्ट एंड एफर्ट। यानी कि डैश एक प्रकार की लिखित घोषणा है जो कम से कम समय, लागत और प्रयास में किसी भी व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक संदेश को संप्रेषित करने के लिए
बड़ी संख्या में लोगों तक वितरित किया जाता है। तो ये आप तो ऑप्शन देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, सर्कुलर लेटर। इसमें क्या होता है कि एक ही इन्फॉर्मेशन है जिसको सर्कुलेट करना है, घुमाना है, तो क्या करते हैं, सर्कुलेट लेटर लिखते हैं। कम समय लगता है, कम लागत लगती है और कम एफर्ट्स में ही वो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप तक पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इन डैश लेआउट ऑफ लेटर एवरी लाइन बिंग्स एट लेफ्ट मार्जिन एंड दस मेक्स ईच पैराग्राफ लुक लाइक अ डेस्टिनिक ब्लॉक ऑफ मैसेज। डैश अक्षर के लेआउट में प्रत्येक पंक्ति बाएं मार्जिन से शुरू होती है और इस प्रकार के प्रत्येक पैराग्राफ संदेश के एक अलग ब्लॉक की तरह दिखता है। तो ये होता है फुल ब्लॉक लेटर मैसेजिंग। क्वेश्चन नंबर 71 है, द पर्पज ऑफ डैश इज टू हेल्प द मैनेजमेंट आइडेंटिफाई द रीजन अंडरलाइंग अ सिचुएशन दैट मैनेजमेंट ऑलरेडी नो। किसका उद्देश्य है, प्रबंधन को उस स्थिति के बारे में बताना, उसके कारणों के बारे में बताना जो प्रबंधन पहले से ही जानता है। तो वो होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे रिपोर्ट मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ है, मैनेजमेंट को लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही हैं, सेल्स हमारी कैसे चल रही है, उसका रिपोर्ट एक तैयार करके लाना। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से तो वो बहुत सारी चीज़ें जानता ही होगा। अब सेल्स कम हुआ, ज़्यादा हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट के अंतर्गत तैयार करके उसको दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एलिमेंट ऑफ बॉडी ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय रिपोर्ट के मुख्य भाग का तत्व है। तो जो रिकमेंडेशन होती हैं वो इसका पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ फ्रंट मैटर ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय रिपोर्ट के सामने के मामलों का तत्व नहीं है। तो ये है इंट्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 74 है, सामने के मामलों का मतलब क्या है कि ये पार्ट, जब बुक आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पेज आता है, सेकेंड पेज आता है, थर्ड पेज आता है, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या उसके अंतर्गत होगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे तो क्या चीज़ें जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बैक मैटर्स ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। कोई रिपोर्ट तैयार की गई है, अब जो लास्ट के पन्ने होंगे उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। तो अपेंडिक्स होता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस होते हैं और बिब्लियोग्राफी होता है। जो कंक्लूजन होता है वो इन तीनों के पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, डैश इंडिकेट्स द हायरार्की ऑफ टॉपिक्स एंड देयर सीक्वेंसेस। विषय के पदानुक्रम और उनके क्रम को क्या दर्शाता है। तो ये बताता है टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि विषय वस्तु। क्वेश्चन नंबर 76 है, अ डैश इंक्लूड्स रूल्स फॉर फॉर्मिंग कंपाउंड वर्ड्स, एब्रीवेटिव, टेक्निकल टर्म्स एंड राइटिंग अनयूजुअल और डिफिकल्ट वर्ड। यानी कि कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें मिश्रित शब्द बनाने, तकनीकी शब्दों को संक्षिप्त करने और असामान्य या कठिन शब्दों को लिखने का नियम शामिल होता है। तो ये क्या होता है, ग्लॉसरी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 77 है, अ फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिपेंट्स। एक औपचारिक पत्र डैश होना चाहिए ताकि प्राप्तकर्ता पर वांछित प्रभाव पड़े। तो ये कैसा होना चाहिए, प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, जैसा प्रारूप उसका तैयार किया गया उसी अनुसार होना चाहिए। उसमें ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, व्याकरणिक रूप से कोई भी गलती नहीं होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उसके अनुसार ही होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाउ टू एंड द मेन बॉडी ऑफ अ फॉर्मल लेटर। किसी भी औपचारिक पत्र के मुख्य भाग को किस प्रकार से समाप्त करना चाहिए। तो जो रिसिपेंट है, जो उसको प्राप्त करने वाला है, उसको ये बता करके कि आपको इसके बाद क्या करना है, इसका एंडिंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाई टेलिंग द रिसिपेंट व्हाट ही शुड बी डूइंग नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट वुड यू राइट इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। एक औपचारिक पत्र के शुरुआती हिस्से में आप क्या लिखेंगे। आस्किंग अबाउट हेल्थ, आस्किंग अबाउट फैमिली और इन्फॉर्मिंग द पर्पज ऑफ राइटिंग। तो कभी भी जो बिजनेस लेटर लिखे जाते हैं, चाहे फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं, यहाँ पे अनौपचारिक पत्र नहीं है, औपचारिक है। तो जब औपचारिक होता है तो सबसे पहले लिखा जाता है कि पत्र किस उद्देश्य से लिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, द की पॉइंट ऑफ अ फॉर्मल लेटर इन रिटन इन विच पार्ट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र का मुख्य बिंदु औपचारिक पत्र के किस भाग में लिखा जाता है। तो ये जो मेन बॉडी होती है, यानी कि जो मुख्य तत्व होता है, उसके अंतर्गत हर एक चीज़ लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लॉक फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर। निम्नलिखित में से कौन सी एक औपचारिक पत्र के ब्लॉक प्रारूप की विशेषता है। देयर इज नो इंडेंटेशन, यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क इज इंडिस्पेंस्ड विद इन द ब्लॉक फॉर्मेट, ईच ब्लॉक बिंग्स विद अ मार्जिन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा।
कि जब ब्लॉक लेटर लिखे जाते हैं तो उसकी बाईं ओर से मार्जिन छोड़ा जाता है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके। जैसे हम लोग आंसर कॉपी लिखते हैं तो कॉपी का पेज इस तरीके से है, इस साइड पे मार्जिन छोड़ा जाता है। तो इसमें क्या है, बोला है कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे एक मार्जिन छोड़ करके तब इसका स्टार्ट किया जाता है। तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। इसका पार्ट 1 है जहाँ पे 50 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं और यहाँ पे 40-41 क्वेश्चन है, तो आप ये भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको हेल्प करें। बाकी माइनर सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोस चैनल पे अपलोडेड हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माइनर वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। वीडियो को एंड में मैं उसको ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट 1 महीने में चाहे 1.5 महीने में हम लोग जो सेकंड सेमेस्टर के क्लासेस हैं वो सब भी स्टार्ट करेंगे। तो आप जुड़े रहेंगे तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और वहाँ पे मैसेज डालेंगे। तो मैं टेलीग्राम अधिकतर देखती रहती हूँ, तो मैं वहाँ पे रिप्लाई भी दे दूँगी और मुझे लगेगा कि उसके हिसाब से हम लोग को चलना चाहिए, तो फिर हम लोग फॉलो भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।